और बुआई के समय आपको जो सबसे ज़रूरी बात है किसान भाइयों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप वहाँ पर गलती कर देते हैं ना, आगे बहुत सारी दिक्कत होने वाली है किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम खरबूजा की बुआई किस तरीके से करना है, बीज दर कितने लगने वाला है, प्लांट टू प्लांट की दूरी कितने रखना है, और टोटल हमको लागत कितने लगने वाला है बुआई में बीज का, उसके बारे में पूरा आज की इस वीडियो में डिटेल करने वाले हैं किसान भाइयों। और उसके साथ में किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल करने वाले हैं किसान भाइयों। तो वीडियो में अंत तक बने रहे किसान भाइयों। नमस्कार, मेरा नाम है पीताम्बर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, हमने खरबूजा का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जाना कि हम भूमि की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, तो यह खरबूजा की खेती का सेकंड पार्ट है किसान भाइयों। इसमें हम जानेंगे कि हम बुआई किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप एक बार खरबूजा की बुआई कर देते हैं, फिर वहाँ पर आप उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका प्लांट टू प्लांट की दूरी जो गलत हो गया, या फिर आपने जो बिजाई किया है वह गलत हो गया, तो वहाँ पर आप आगे कुछ नहीं कर सकते किसान भाइयों। तो उसके बारे में आपको सही विधि से और सही तरीके से आपको बुआई करना बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं किसान भाइयों, आपने पहले पार्ट में देखा था जो क्यारी बना हुआ है उसको हमने पूर्ण रूप से समतल कर लिया है किसान भाइयों। क्योंकि आगे चलकर किसान भाइयों हमको जब फ्रूट्स आएंगे तो वह फ्रूट्स क्या होता है किसान भाइयों कि बीच बीच में बारिश भी हो जाता है। तो अगर आपका जो क्यारी है वह नीचे ऊपर रहेगा तो वहाँ पर बारिश का जो पानी है वह कुछ समय के लिए रुक भी जाता है किसान भाइयों। तो उसमें जो आपका खरबूजा है वह ख़राब होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हमने आप देख सकते हैं किसान भाइयों, हमारा जो पूरा क्यारी है उसको एक समान समतल कर लिया है किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाइयों आप बात आती है कि बुआई किस तरीके से करना है। तो किसान भाइयों, आप चाहे तो एक बार खरपतवार का अच्छी तरीके से नियंत्रण कर ले किसान भाइयों। खरपतवार का भी नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है किसान भाई। क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारा नाली है वह 2 फीट का है किसान भाइयों, और जो हमारा क्यारी बना हुआ है वह 6 से 7 फीट है किसान भाइयों। तो खाली पड़ा जगह जो है वह बहुत ही सारा है किसान भाइयों। तो उसमें खरपतवार, हज़ारों प्रकार का खरपतवार उगाते हैं किसान भाइयों। तो आप एक बार पहले खरपतवार का नियंत्रण कर ले किसान भाई, उसके बाद आप बुआई करें किसान भाइयों। आप खरबूजा की बुआई किसान भाइयों, आप चाहे तो खरबूजा की नर्सरी तैयार कर बुआई कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बिजाई भी कर सकते हैं किसान भाइयों। दोनों तरीके से आप निश्चित रूप से खरबूजा की बुआई कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं किस तरीके से आप बुआई करना पसंद करते हैं किसान भाइयों। वैसे खरबूजा की नर्सरी घर पर किस तरीके से तैयार करते हैं उसके बारे में चैनल पर डिटेल वीडियो है किसान भाइयों। एक किसान ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक तरीके से घर पर ही खरबूजा की नर्सरी तैयार किया हुआ है किसान भाइयों। तो उसका भी लिंक भाइयों ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन आपको दोनों जगह पर मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो यह वीडियो को अंत तक देखने के बाद उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात आती है कि हमको वैरायटी कौन सा लेना है। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, हमने जो निर्मल सीड्स का 24 नंबर लिया है किसान भाइयों। इसमें वैरायटी के ऊपर भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है किसान भाइयों। अगर आपका वैरायटी ही गलत हो जाता है तो आपका पूरा फसल ही बर्बाद हो जाता है। तो उसके बारे में भी चैनल पर डिटेल वीडियो है किसान भाइयों कि आप खरबूजा के वैरायटी का चुनाव किस तरीके से कर सकते हैं। उसका भी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन आपको दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो हमने निर्मल सीड्स का चुनाव किया है किसान भाइयों। हमारे क्षेत्र में लगभग 90 से 95% निर्मल सीड्स का ही चुनाव करते हैं किसान भाइयों। उसके बाद आप किसान भाइयों, पहले तो आप बीज को उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो यह जो वैरायटी है किसान भाइयों, निर्मल सीड का जो 24 नंबर है वह हाईब्रिड वैरायटी किसान भाइयों, और वह ऑलरेडी उपचारित करके ही आता है किसान भाइयों। लेकिन हम फिर भी अपने घर पर ही उसको उपचारित कर लेते हैं किसान भाइयों। कोई भी फंगीसाइड जैसे टर्फ है, या फिर कोई भी जो आपका पुराना अगर घर पर कोई फंगीसाइड पड़ा हुआ है उससे आप उपचारित कर सकते हैं किसान भाइयों। अमूमन हम उसी तरीके से उपचारित करते हैं किसान भाइयों। अगर आप उपचारित नहीं करना चाहते हैं फिर भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन आप उपचारित कर ही ले किसान भाइयों, क्योंकि ज़्यादा लागत उसमें लगने वाला नहीं है। उससे फ़ायदा यह है किसान भाइयों कि आपका जो जर्मिनेशन है वह जल्दी होने की संभावना रहती है, और साथ में आपका जो मिट्टी है जब आपने बुआई कर दिया है वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई फंगस लगने की संभावना नहीं रहता किसान भाइयों। तो वैसे में जर्मिनेशन 100% होने की संभावना रहती है, और बहुत ही जल्दी होने की संभावना रहती है किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाइयों, हमने बुआई कर दी है किसान भाइयों। बुआई भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप चाहे तो सिंचाई कर बुआई कर सकते हैं, या फिर आप बुआई कर तुरंत सिंचाई लगा सकते हैं किसान भाइयों। हमने बुआई किया है किसान भाइयों, जैसे कि देख सकते हो
हमने बुआई किया है उसके बाद तुरंत हमने सिंचाई कर दी है किसान भाइयों। और आप देख सकते हैं हमने प्लांट से जो प्लांट की दूरी है किसान भाइयों, हमने 1 फीट रखा है किसान भाइयों। और बुआई के समय आपको जो सबसे ज़रूरी बात है किसान भाइयों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप वहाँ पर गलती कर देते हैं ना, आगे बहुत सारी दिक्कत होने वाली है किसान भाइयों। ध्यान में यह रखना है किसान भाइयों कि आप जब भूमि की तैयारी कर लेते हैं उसके बाद एक न एक बार तो आपको सिंचाई करनी ही है, आप करते ही हैं। उस समय पर आपको ध्यान यह रखना है किसान भाइयों कि जो आपने सिंचाई किया है, आपने सिंचाई किया उसके बाद उसका जो ओस है, पानी का जो ओस है वो ऊपर चढ़ता है किसान भाइयों। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो पानी का ओस है वो यहाँ तक चढ़ चुका है किसान भाइयों। हमने सिंचाई किया था किसान भाइयों इस लेवल पर, और कम से कम 2 से 3 इंच पानी ऊपर चढ़ जाता है किसान भाइयों। तो आपको बुआई किसान भाइयों, जो सिंचाई करने के बाद 2 से 3 इंच जो पानी ऊपर चढ़ता है, आपको ठीक वहीं पर बुआई करना है किसान भाइयों। आगे चलकर आपको नुकसान यह है किसान भाइयों कि आगे जो गर्मी और बढ़ने वाली है, तो वैसे में 4 से 8 दिनों में आपको सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो आप जो सिंचाई करते हैं वह पौधे तक नहीं पहुंचना चाहिए किसान भाइयों। अगर आपका जो सिंचाई है वह पौधे तक पहुंच जाता है तो उसमें जो पानी है, अगर आप सिंचाई करते हैं किसान भाइयों, वह आपके पौधे तक अगर पहुंच जाता है तो सड़न गलन की समस्या आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली किसान भाइयों। अगर आप पुराने भी किसान हैं और आपको अगर आपके फसल में सड़न गलन की जो समस्या है वह बहुत ही ज़्यादा आती है, तो आप उस पर गौर कीजिएगा किसान भाई कि आपका जो पौधा है, जो आपने प्लांटेशन किया हुआ है, वह कहीं नीचे तो नहीं हो जाता। जब आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई आपके पौधे तक तो नहीं पहुंच पाता। इस पर आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। और मैं जो जानकारी दे रहा हूं वह 100% है किसान भाई। अगर आप इस हिसाब से अगर आप बुआई करते हैं तो आपको जो सड़न गलन की समस्या है वह बहुत ही कम देखने को मिलेगी किसान भाई। तो आप इस तरीके से बुआई करें किसान भाइयों। प्लांट टू प्लांट की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखना है किसान भाइयों। और वहीं पर आपको बीज की मात्रा की अगर हम बात करें तो मेरे अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो किसान भाइयों देखा यह गया है किसान भाइयों कि अगर आप 2 बीज का प्लांटेशन करते हैं तो जर्मिनेशन 100% होने की संभावना रहती है और बहुत ही फास्ट जर्मिनेशन होता है किसान भाइयों। और उसके साथ में किसान भाइयों आगे उसमें शुरुआती जब फसल का स्टेज रहता है तो उसमें बहुत सारा जो कीट पतंगे हैं वह अपने फसल को काट भी देते हैं जब 2 पत्ते आते हैं तो उस समय पर। और आगे सड़न गलन की भी समस्या से कुछ पौधे ख़त्म भी हो जाते हैं किसान भाई। तो उसमें आपको अगर आप 2 पौधे लगा दिए रहेंगे, आपके पास एक और ऑप्शन रहता है किसान भाइयों कि एक पौधा कम से कम सुरक्षित रहे किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि आपको बीज दर कितना लगने वाला है किसान भाइयों। तो प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों आपको 1 kg आपको बीज दर लगने वाला है किसान भाइयों। और 1 kg बीज की जो कीमत है किसान भाइयों वो 18,000 के आसपास आपको पड़ने वाला है। वहीं पर प्रति एकड़ की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों 400 ग्राम आपको प्रति एकड़ बीज दर लगने वाला है। और 400 ग्राम जो बीज है उसका कीमत किसान भाइयों लगभग 7,200 के आसपास आपको बीज का जो लागत है वह प्रति एकड़ आपको लगने वाला है किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाइयों जब आपका पौधा जो है 2 पत्ती का हो जाए उस समय पर आपको विशेष रूप से और ध्यान देना है किसान भाइयों। उस समय जो आपका फसल है उसको कीट जो है 2 पत्ता का जब होता है, आप बहुत देखा होगा कि उस समय कीट जो है आपके पौधे को काट देते हैं बीज से और वह पौधा पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। तो उस समय आपको कीटनाशक प्लस फंगीसाइड का आपको स्प्रे लेना है किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाइयों आपको फर्स्ट ड्रिंचिंग लेना है किसान भाइयों। तो फर्स्ट ड्रिंचिंग कितने दिनों में लेना है और फर्स्ट ड्रिंचिंग में क्या क्या देना है वह बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों, क्योंकि आपका जो शुरुआती समय होता है फसल का वह बहुत ही मायने रखता है किसान भाइयों। उस समय आपका जो जड़ है वह ठीक तरीके से स्वस्थ और मजबूत और लंबे समय चलाने के लिए किसान भाइयों आपको फर्स्ट ड्रिंचिंग पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है किसान भाइयों। आप अगर फर्स्ट ड्रिंचिंग में सही समय पर और सही मात्रा के साथ फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपको आपका जो फसल है वह एक लंबे समय तक चलेगा और फसल लगातार स्वस्थ रहेगा और उसमें जो उत्पादन है वह भी बहुत ही बेहतरीन आगे आपको मिलने वाला है किसान भाइयों। शुरुआती दिनों में आपको फोकस बहुत ही ज़्यादा करना है किसान भाइयों अपने फसल को, और अपने फसल का जो जड़ है उन सब चीज़ों पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है किसान भाइयों। तो उसके बारे में किसान भाइयों हम आने वाला जो हमारा 3rd पार्ट है उसमें हम पूरा डिटेल करने वाले हैं किसान भाइयों कि किस तरीके से आप कब पहला ड्रिंचिंग करें, फर्स्ट ड्रिंचिंग में आप क्या क्या दें, उस पर हम आने वाला पार्ट में पूरा डिटेल करने वाले हैं किसान भाइयों। तो उसके लिए किसान भाइयों आप नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। तो बस किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।